प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण का अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ को आपने भली भांति समझ ही लिया होगा। जो नहीं समझ सके हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। आप लिंक में जाकर इस पाठ को और भली भांति समझ सकते हैं। तो अभी हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे क, ख, ग, घ 4 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिया हुआ है। 4 में से एक विकल्प सही है, 3 गलत है। हमें सही विकल्प को चुनना है। क है भाषा के कितने रूप होते हैं, तो यहाँ सही विकल्प होगा 2, मौखिक एवं लिखित। ख है भाषा, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो यहाँ पे है एक अंग्रेजी, उर्दू, तीसरी भाषा हिंदी और चौथी है संस्कृत। तो संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। ग है भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो सही उत्तर होगा तीसरा, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। घ है संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो इसका पहला विकल्प सही है 22 भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। दूसरा प्रश्न, शुद्ध कथनों के आगे सही तथा अशुद्ध कथनों के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ देखिए क है व्याकरण के 4 भाग होते हैं, तो ये सही है। व्याकरण के 4 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार तथा वाक्य विचार। कहीं कहीं पर 3 ही भाग माने जाते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार, किंतु इस पुस्तक में 4 भाग माने गए हैं। तो इस तरह यह 4 भाग वाला उत्तर सही है। व्याकरण के 4 भाग होते हैं, यानी ये सही है। ख है बोली में साहित्य रचा जा सकता है, यह भी सही है। बोली में भी साहित्य रचा जा सकता है, जिसे हम लोक साहित्य कहते हैं, जन साहित्य कहते हैं। ग है मौखिक भाषा अस्थायी होती है, ये भी सही है। मौखिक भाषा अस्थायी होती है, जब हम उसे लिपि के द्वारा लिखित भाषा में बदल देते हैं तब वह स्थायी भाषा बन जाती है। घ है तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है, सही है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही हैं। तीसरा है अनुपयुक्त कथन पर गलत का निशान लगाइए, जो सही नहीं है गलत का निशान लगाना है। क है भाषा का मौखिक रूप ही उसका मूल रूप है, यह सही है। ख है केवल भाषा द्वारा मन की बात कही जा सकती है, यह भी सही है। भाषा द्वारा हम मन की बात कर सकते हैं, इशारों से मन की बात पूरी तरह से नहीं कही जा सकती, है ना। इस तरह ग है भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ये भी सही है। घ है भारत के संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था, यह भी सही है। और अंग है आखिरी प्रश्न, बंगाल में हिंदी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है, यह गलत है। बंगाल में हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है, यहाँ द्वितीय भाषा दिया है, इसलिए गलत है, यानी आखिरी जो है ना वो गलत है। इसके बाद देख लीजिए चौथा है निम्नलिखित राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, असम में असमिया, गोवा में कोंकणी, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में हिंदी, बंगाल में बांग्ला भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द चुनकर कीजिए। क है बातचीत भाषा का मौखिक रूप है, बातचीत हम मौखिक रूप से करते हैं इसलिए मौखिक रूप। ख उड़िया भाषा उड़ीसा में बोली जाती है। ग तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा छिपी हुई है, तमिल भाषा, तमिलनाडु की भाषा तमिल।
घ है भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है वो बोली है। अंग है उर्दू की लिपि फारसी है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। 6 साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। ज सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। तो इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। 6वां प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। भाषा और नीचे लिपि। भाषा हिंदी, लिपि है देवनागरी। उर्दू लिपि है फारसी। अंग्रेजी लिपि है रोमन। पंजाबी लिपि है गुरुमुखी और संस्कृत लिपि है देवनागरी। 7वां है भाषाएं और बोलियां छांट कर अलग अलग लिखिए। भाषा है मलयालम, पंजाबी, सिंधी, उर्दू। बोली है भोजपुरी, मारवाड़ी, राजस्थानी और गढ़वाली। 8वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर केवल एक शब्द में दीजिए। क है भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? वह है भाष। ये देखिए श के नीचे हलंत है भाष। ख भाषा का अनौपचारिक रूप कौन सा है? तो है मौखिक। ग मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में किसके द्वारा प्रकट किया जाता है? तो लिपि के द्वारा। घ संस्कृत की लिपि का नाम लिखिए, वो है देवनागरी। अंग देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ? तो वह है ब्राह्मी लिपि के द्वारा। तो इस तरह से आपने पाठ 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण का अभ्यास कार्य कर लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको भली भांति समझ गए होंगे।